हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो करें स्टार्ट। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नेम हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7 है बेटा एनसीईआरटी में। चैप्टर 7 एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज कौन सी हमारी? 7.2 है। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? 7.2 है। तो इसमें बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला है, जरा उसे समझेंगे पहले। उसे बोलते हैं सेशन फॉर्मूला। सेशन फॉर्मूला तो समझते हैं सेशन फार्मूला होता क्या है। तो देखो, सेशन फार्मूला में ना हमारे छोटे छोटे से दो फार्मूले डिवाइड किए गए हैं। एक तो हमारा है एस का, एक है हमारा वाई का। आई बात में, एक है हमारा एस का, एक है हमारा वाई का। एस का देखो बहुत ही सिंपल है, एम एस टू प्लस एम एस वन अपॉन एम प्लस एन। बात समझ में आई? यहाँ लिखी देखो, यहाँ पे क्या है? एम एस टू प्लस एन एस वन, एन एस वन, एन एस वन और इन समझ में दो एम एस टू, यानी कि एम मिलेगा हमें। तो एम और एन यहाँ पे क्या है? एम और एन हमारे यहाँ पे क्या है? रेशियो में होंगे। एम और एन हमें क्या मिलेगा? रेशियो मिलेगा। इसी लाइन में क्या मिलेगा हमें? रेशियो मिलेगा। तो दो यहाँ पे एम का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एस टू से, और प्लस करेंगे किसके साथ? एन के मल्टीप्लाई एस वन के साथ, अपॉन रहेगा एन प्लस एन। फिर सेम रहेगा हमारा वाई के साथ, वाई वाई टू सॉरी एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। आई बात समझ में? बात समझ में आई? देखो कौन कौन से फॉर्मूले हमारे? एक तो रहेगा एस का फॉर्मूला, एस बराबर एम एस टू प्लस एन एस वन अपॉन एम प्लस वन। एक रहेगा हमारा वाई का, वाई इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। आई बात समझ में? बात समझ में आई? तो चलो हम लोग, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला कहलाता है बेटा? ये हमारा कहलाता है सेशन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के नाम है बेटा सेशन फॉर्मूला। तो हम लोग देखेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the point which divided the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। यानी तो हमें कोई दो पॉइंट मिले हुए हैं, ठीक, जिससे 2:3 की जो लाइन है ना वो डिवाइड कर रही है। 2:3 में उसे डिवाइड किया गया है। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई? तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया। हम लोगों ने इसे क्या किया? यहाँ पे लेट किया। तो समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा वाला इस्तेमाल कर सकता हूँ। हमने लेट कर लिया कि b इक्वल टू -1,7, ठीक, और q इक्वल टू 4,-3, ठीक। हमने क्या कर लिया? इसे लेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, लेट करने के बाद देखो जी हमारा क्या रहेगा? s1 y1, जी हमारा क्या रहेगा? s2 y2। आई बात समझ में? डेट प्रोडक्ट कर देंगे हम लोग किसमें? इस वाले में। और साथ ही साथ देखो जो हमारा क्या है? m है, जो हमारा क्या है? n है। हमें रेशियो मिला है ना 2:3, हमें रेशियो मिला हुआ है ना यहाँ पे 2:3। तो हमने क्या बोला था यहाँ पे 2 वो m और n क्या होते हैं? हमारे रेशियो होते हैं। तो m बराबर हमने के ले लिया 2 ले लिया, m बराबर हमने के ले लिया 3 ले लिया। पहले हम लोग m को लेंगे, दूसरे नंबर पे किसे लेंगे? n को लेंगे। ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे कर दिया आपने m बराबर 2, m बराबर 3, हमने ऐसा बताया आपको, फिर आप ऐसा कर दो कि m बराबर 3 और m बराबर 2, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलो इसमें पुटअप करेंगे हम लोग वैल्यू को। दो सबसे पहले एस का देखेंगे। एस एम लिखा है ना, एम कितना है? 2 इंटू एस टू कितना है हमारा? दो एस टू है 4, एस टू हमारा 4 प्लस एन है हमारा 3 और एस वन हमारा है -1 इंटू -1 अपॉन एम प्लस एन यानी कि 2 + 3। क्लियर हुई बात? बात क्लियर हुई? चलो आगे देखेंगे। एस इक्वल टू रहेगा 4, 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और माइनस के 3 हो जाएंगे अपॉन 5। कितना हो गया यहाँ पे? 5 अपॉन 5 कितना हो गया यहाँ पे हमारा? 5 अपॉन 5 हो गया। काट देंगे तो कितना रहेगा? 1, यानी कि एक्स इक्वल टू में कितना मिला? 1 मिला, ठीक। अब रखेंगे हम लोग किसमें? अब हम लोग रखेंगे एस वाले। किसमें रखेंगे हम लोग? एस वाले में। तो सेम सेम चीज रहेगी, सॉरी वाई वाले में रखेंगे, एस वाले में रखेंगे हमने। सेम चीज रहेगी। एम कितना है हमारा? एम है हमारा 2, एम हमारा कितना है? 2 है। ए 2 किसके साथ होगा? वाई 2 के साथ। वाई 2 हमारा कितना है? -3 है, -3 प्लस एन है हमारा 3, एन है हमारा 3 और वाई वन हमारे पास है 7, वाई वन हमारे पास 7 अपॉन 2 + 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 2 क्या हो गया? चलो देखना ध्यान से। माइनस क्यों आएंगे? शेष, माइनस के शेष हो गए वाई बराबर, ठीक। वाई बराबर कितना हो गया? -6 हो गए।
प्लस 7 3 21/5 हो गया, 21/5 हो गया। यहाँ पे कितना बचा 15/5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स जाएगा। तो हमें क्या मिला यहाँ पे x इक्वल टू मिला हमें 1 और y इक्वल टू मिला हमें 3, तो कितना हो जाएगा हमारे लिए 1:3, नहीं सॉरी 1:3 नहीं रहेगा, 1,3 रहेगा, 1,3 जी हमारे क्या मिल जाएंगे लाइन मिलेगी, जो हमारी क्या कहलाएगी लाइन कहलाएगी, यानी वो पॉइंट्स कहलाएंगे जो हमारे क्या कहलाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग since the point is 1,3, since the point is 1,3। बेटा क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा। तो पॉज द वीडियो, तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग p, -1 एंड -2, -3। कुछ समझ में आया? बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, चलो समझाते हैं। आखिर उसने बोला क्या, उसने बोला है कि आपके पास कोई एक लाइन है, ठीक, जिसके पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट जिसके उसने दिए हुए हैं, यहाँ पे है 4, -1, ठीक, और यहाँ पे उसने दिया हुआ है -2, -3, उसने ये बोला है, ठीक। उसने कहा उसी लाइन के जो लाइन सेगमेंट है, जो आपकी लाइन सेगमेंट है, उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। तो हमने करके हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3, यहाँ पे हमने लिया p, यहाँ पे हमने लिया q, ठीक। बात समझ में आ गई। उसने कहा इन दोनों के p और q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो निकालो। तो हमने ले लिया x और y, ठीक, और इसने ले लिया s डैश और y डैश। आई बात समझ में? उसने कहा जो उसके कोऑर्डिनेट्स है वो निकाल लो, तो s y ये ले लिया और s डैश और y डैश से ले लिया। बेटा बात क्लियर हो गई? अच्छा, अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसकी, अभी से हम लोग कैसे निकालेंगे p के, हम लोग कैसे निकालेंगे मात्र अभी फाइंड p, हम लोग कैसे निकालेंगे सबसे पहले फाइंड p तो कौन कौन से s y है, s y है, तो हम लोग अभी p के निकालेंगे। तो हम लोग s को हटा देता हूं अभी, ठीक, कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। जब हम लोग p को निकालेंगे जरा ध्यान देना, यहाँ पे, ठीक है। देखो जो हमारा कितना हो रहेगा, जो हमारा हो रहेगा 1, कितना हो रहेगा, जो रहेगा हमारा 1, ठीक, और जो रहेगा हमारा कितना 2, क्योंकि यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, सिर्फ यहाँ पे 1 पार्ट है। देखो इस हमने सिर्फ नाम लिखा है a और b, ठीक, a से लेके p 1 पार्ट है, ठीक, और p से लेके b 2 पार्ट है। तो ये हमारी किस वैल्यू होगी हमारी m, जो होगी हमारी m नहीं चलेगा, n m नहीं चलेगा, कैसा चलेगा n ही चलेगा, ना कि n m चल जाएगा। बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई। चलो देखो किसने निकाल रहे हैं हम लोग, p को निकाल रहे हैं, p को निकालेंगे। तो हमने फिर s1 ऐड कर लिया, फिर y1 और फिर s2 y2 ऐड कर लिया, ठीक है। हमें फार्मूला पहले से पता है, फार्मूला हमारा है s = m s2 + m s1 अपॉन m + n, ठीक, यहाँ पे n आएगा, सॉरी, ठीक है, n कॉमन लगा के y = m y2 + n y1 अपॉन m + n, ठीक। जी तो हमारा फार्मूला है, अरे ये तो फॉर्मूला है, चेक कर लो, ठीक। चलो हम लोग p निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे p ब्रैकेट के अंदर s निकालेंगे, p का s निकाल रहे हैं हम लोग, p का क्या निकाल रहे हैं, तो s निकाल रहे हैं, तो देखो m हमारा कितना दिया है हमें 1 इनटू क्या है s2 कितना मिला है -2, ठीक, प्लस, ठीक, फिर क्या मिला मुझे n कितना है 2 है, 2 है ना। अच्छा फिर क्या लगाना है, s1 लगाना है, s हमारे पास कितना है 4 है, इनटू रहेगा 4, ठीक, अपॉन कितना रहेगा 1 + 2 यानी कि m + n, फॉर्मूला आपके y = y2, वो यहाँ पे रहेगा m कितना हमारे पास 1 है, m 1 है, इनटू किस पर रहेगा y2 से, y2 कितना है हमारे पास y2 हमारे पास है -3, y2 हमारे पास -3 है, प्लस n है हमारे पास 2 इनटू y1 से y1 है हमारे पास -1, y1 है हमारे पास -1 अपॉन क्या हो जाएगा m + n यानी 1 + 2 ब्रैकेट क्लोज, p इक्वल टू कितना p निकालेंगे यहाँ पे लोग, p s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू रहेगा -2 प्लस 4 टू 8 अपॉन 3, कॉमन लगा के y निकालेंगे, y रहेगा -3 -2 अपॉन 3। क्लियर हुआ? अरे बेटा बात क्लियर हुई, चेक कर लो। चलो p के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, s = 5/5 में 7 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 6/3, y = -5/3। चेक करो, ठीक, p = इस हम लोग ऐसा ऐड कर सकते हैं हम लोग p को
पी को राइट कर सकते हैं x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -5/3। बेटा पी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है, पी के हमारे कोऑर्डिनेट्स बेटा हमारे निकालना है। पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे निकले हैं 3, -5/3, 3, बात क्लियर हुई? चेक कर लो, अरे चेक कर लो बेटा। चलो इसे जल्दी नोट करो बेटा, इसे जल्दी नोट करेंगे इसे, अरे जल्दी नोट करेंगे। चलो जरा ध्यान समझना दोबारा, यहाँ पे हमें कोई से भी मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स लेके ए और बी हमने सिलेक्ट किया था, ठीक। ए पे कितने थे हमारे 4, -1, बी पे हमारे कितने थे -2, -3, ठीक है। हमने सिलेक्ट लिया था S1 Y1 में, ये सिलेक्ट किया था S2 Y2 में, ठीक। इन्हें बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक का नाम था हमारा P, एक का नाम था हमारा Q। तो हमने बेटा P फाइंड आउट कर लिया। P हमने क्या कर लिया, हम फाइंड आउट कर लिया। P हमारा कितना निकला है 3, 5/3, -5/3। हमें क्या निकालना है, Q निकालना है। Q हमने अभी क्या किया था, Q हमने लिख किया था S डैश कॉमा Y डैश, S डैश कॉमा Y डैश। तो देखना जरा ध्यान से समझना, क्या समझना। QB की डिस्टेंस कितनी है, QB डिस्टेंस है 1 पार्ट, यानी कि 1 पार्ट में तो QB कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और AQ हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, AQ हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, AQ हमारा कितना हो गया 2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा M हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा M हो जाएगा। MN चेंज नहीं होंगे, MN चेंज नहीं होंगे, नहीं तो बोले यहाँ पे कि यहाँ पे तो M इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा M इक्वल टू 1, ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे बात समझ में आई? तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ, तो तुम्हें नोट हो गया। चलो अब निकालेंगे Q, क्या निकालेंगे तो Q, यानी कि Q क्या करेंगे तो फाइंड करेंगे, फाइंड Q के वो कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लेट की थी, Q के कोऑर्डिनेट्स लेट किए हैं S डैश कॉमा Y डैश, ठीक। चलो Q यहाँ पे ऐड करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, S इक्वल टू 4 आउट स्टार्ट हो गया, M कितना है 2 है, 2, ठीक। 2 इंटू रहेगा ना, 2 इंटू किसके साथ, S2 के साथ। S2 हमारा कितना है, S2 हमारा -2 है, कितना है हमारे पास -2, क्या है -2, ठीक। प्लस क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक। क्या रहेगा n यानी कि हमारा 1 यहाँ पे इंटू हो रहेगा S1 के साथ, यानी कि 4 के साथ, 4 अपॉन m प्लस n यानी 2/1, सॉरी 2 + 1 कॉमा बाई लगा के बाई स्क्वायर कितना हो रहेगा m/2, m कितना है, m कितना है हमारे पास 2 है, बाई 2 हमारे पास कितना है बाई 2 देखो -3 है, प्लस n हमारे पास 1, n y1 होता है ना, तो n हमारे पास 1 है, y1 कितना है, y1 है हमारे पास -1 का मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस n यानी कि 2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। Q इक्वल टू Q निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, Q इक्वल टू S इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 + 4/3 कॉमा y इक्वल टू -6 और -1/3। बात समझ में आ रही? अरे चेक कर लो यहाँ पे डैश भी चलेगा साथ में, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं f डैश y डैश निकाल रहे हैं, क्योंकि fy हमने किसके लिए निकाला था, किसके लिए माना था, हमने p के लिए माना था। किसके लिए माना, दो चेक करो यहाँ पे हमने किसके लिए माना था, p के लिए माना था, और q हमने किसके लिए माना, q के लिए हमने क्या मानी है f डैश y डैश। चेक करो जल्दी। चलो देखो जरा q इक्वल टू कितना हो जाएगा, s डैश इक्वल टू दो ऊपर कितना हो जाएगा 0, तो 0/3 क्या हो जाएगा 0/3। अरे भाई मेरे 0/3 यानी कितने में से 0 लिखेंगे, क्या लिखते हैं बेटा 0, फिर कॉमा -7 y इक्वल टू y डैश इक्वल टू -7/3। बात खत्म। बात क्या होगी बेटा यहाँ पे सॉल्व हो गई है, खत्म हो गई है। तो f के कोऑर्डिनेट क्या निकले, सॉरी q के कोऑर्डिनेट हमारे क्या निकले, q के कोऑर्डिनेट हमारे क्या निकले हैं यहाँ पे। चलो q के कोऑर्डिनेट हमारे फाइंड हुए हैं क्या 0, -7/3, ठीक। f और y के कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं, यानी कि q और q के कोऑर्डिनेट निकल गए हैं। बात क्लियर हो गई? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। लिखा हुआ है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन आवर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है ABCD, यानी कोई ग्राउंड है, मतलब स्पोर्ट डे के दिन एक्टिविटी कोई की जा रही है, ठीक है, जो कि स्कूल का ग्राउंड कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसका मतलब हमें नेम दिए गए हैं ABCD। लाइन्स हैव बीन ड्रॉ विथ चॉक पाउडर, जिसकी जो लाइन्स हैं वो किससे बनी हुई है, चॉक पाउडर से, यानी कि खड़ी होती है ना उसी से, ठीक। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच
और 1 मीटर ईच पे मतलब उसकी लाइन खींची गई है। यानी कुछ स्टेप में होगा, जैसे कि ट्राइंगल है हमारा, वो फील्ड हमारी कैसी है ABCD फॉर्म में, ABCD, ठीक। और यहाँ पे ऐसी लाइन बनी होंगी चॉक पाउडर से, ठीक। अच्छा चलो इसका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 100 फ्लावर पॉट्स have been placed at a distance of 1 meter from each other angle along AD। यानी जो AD है, AD पे 1 मीटर की दूरी पे फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। 1 मीटर यानी कि ये 1 मीटर है, मतलब यहाँ पे कितनी डिस्टेंस होगी, 1 मीटर होगी, ठीक। यहाँ पे डिस्टेंस 1 मीटर होगी, ठीक। और यहाँ पे डिस्टेंस 1 मीटर होगी। और यहाँ पे क्या रखे हैं, फ्लावर पॉट रखे हैं, फ्लावर पॉट यानी गमले रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक। कितने हैं ऐसे गमले, 100 गमले रखे हुए हैं। अच्छा और क्या लिखा हुआ है, फ्लावर पॉट 100, ठीक, अलोंग AD सो डेट इन फिगर 7.12, यानी ये फिगर शो कर रहे हैं बुक में 7.12। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD जो है ना AD, इस पे 1/4 यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 1/4 निहारिका 1/4, ठीक। निहारिका कौन सी लाइन पे डिस्टेंस कर मतलब 1/4 पे है, और लाइन कौन सी उसकी, सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन, ठीक, सेकंड लाइन है। ओके बात क्लियर हो गई। 1/4 यानी कि यहाँ से 1/4 होगा, 1 2 3 4, और सेकंड लाइन देखो, सेकंड लाइन कौन सी रहेगी, पहली जी हो गई, दूसरी कौन सी होगी, जो होगी, यानी कि 1/4 यहाँ पे होगी निहारिका, यहाँ पे, ठीक। यहाँ से चलो 1 2 3 4 जी हो गए हमारे फ्लावर पॉट, ठीक, क्योंकि 1/4 था तो 4 जी हो गए। सेकंड लाइन थी तो 1 और सेकंड पहली और दूसरी सेकंड लाइन जो है ना, तो यहाँ पे होगी निहारिका, ठीक। प्रीत रन से 1/5, प्रीत किस पे रन कर रही है, 1/5 पे, यानी कि 1/5 यानी कि वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी प्रीत, ठीक। यहाँ पे प्रीत होगी, और लाइन कौन सी उसकी, प्रीत है 1/5, प्रीत कितनी है 1/5, और 8th लाइन है, लाइन कौन सी उसकी 8th, यानी कि यहाँ पे कुछ जो और लाइन भी होगी ना यहाँ पे 8th लाइन पे है, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, निहारिका ग्रीन फ्लैग, निहारिका के पास कौन सा है, ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन, और प्रीत के पास है रेड फ्लैग, प्रीत के पास कौन सा फ्लैग है, रेड फ्लैग है। डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, यानी क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालनी है दोनों की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है दोनों की, बोथ हमें क्या करानी है, फाइंड करानी है, ठीक। अच्छा और देखो डिस्टेंस दोनों की फाइंड करानी है। रश्मि पॉइंट ऑफ द बिलो ऑफ द बिटवीन ऑफ द टू फ्लैग्स वुड बी, ठीक। फिर रश्मि जी बोलती है कि इन दोनों के बीच में हमें भी अपना झंडा लगाना है, यानी कि हमें भी अपना फ्लैग लगाना है, जिसकी मतलब और दोनों के बीचों बीच में लगाना है, यानी कि सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि उसने यहाँ पे लगाया तो जो वाली डिस्टेंस हो जाए, डिस्टेंस कितनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और रश्मि के पास कौन सा फ्लैग है, ब्लू फ्लैग है। चलो हम लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ठीक, अच्छे से हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो देखो इसे मैं सब हटा देता हूँ, अच्छे से हम लोग यहाँ पे से अब नोट डाउन करेंगे, बहुत ही अच्छी बेहतरीन राइटिंग में, तो समझना है ध्यान से। कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे निहारिका, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है प्रीत, ठीक। यहाँ पे कौन है, निहारिका, यहाँ पे कौन है, प्रीत है। कौन सी लाइन थी निहारिका की, दूसरी लाइन थी, किस नंबर पे थी, 1/4। फ्लावर पॉट कितने थे, 100 थे, 1/4 का 100 फ्लावर पॉट यानी कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 25। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बाई कितना रहेगा, 25 आ जाएगा, ठीक। S2 हो गया, बाई 25 हो गया। फ्लैग कौन सा था, फ्लैग था इसका ग्रीन फ्लैग था उसका ग्रीन। अब आ रहा प्रीत की बारी, तो प्रीत पे देखो 8 लाइन थी उसकी, लाइन कौन सी थी उसकी, 8 लाइन थी, और कितने पे थी, 1/5 पे थी, इंटू 100 करेंगे, 1/5 इंटू 100 कितना रहेगा, यहाँ पर 20 रहेगा, 20 कितना हो रहेगा इसका, 22 हो रहेगा। 8 लाइन 8 ऐसे हो रहेगा, 20 22 हो गया, ठीक। फ्लैग कौन सा था, फ्लैग था इसके पास रेड फ्लैग था, ठीक। इसे मैं हटा देता हूं। चलो अब उसने बोला है कि रश्मि को भी अपना झंडा लगाना है इन दोनों के बीच में, यानी कि रश्मि को भी अपना फ्लैग लगाना है, ब्लू कलर का जो फ्लैग है ना, उसे भी इन दोनों के बीच में अपना ब्लू कलर का फ्लैग लगाना है, पर डिस्टेंस दोनों की कैसे होनी चाहिए, उस फ्लैग से सेम होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो उसने यहाँ पे लगाया, इस पॉइंट पे अगर जैसे उसने लगाया रश्मि ने कौन सा फ्लैग है, ब्लू फ्लैग है, ठीक। तो जे लाइन और जे लाइन कैसी होगी, सेम होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला। तो देखो बेटा
हम लोग यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा कराएंगे यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड ऐसा करो, ग्रीन एंड रेड फ्लैग कर दे रहे, ग्रीन एंड रेड फ्लैग, ठीक। इक्वल क्या हो रहेगा डिस्टेंस 2,25 एंड 8,20, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक। चलो निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला पता है ना? अरे याद है डिस्टेंस फार्मूला कि भूल गए हो? याद है कि भूल गए? तो देखो S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। आया कुछ याद आया? चलो तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा S1Y1, ये क्या हो गया हमारा S2Y2 हो गया। रख देंगे हम यहाँ पे, वैल्यू पुटअप करेंगे। चलो तो देखो, तो S2 कितना है? S2 हमारे पास है 8 माइनस क्या हो रहेगा 2 हो रहेगा, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ठीक। चलो कितने बचे अंदर कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 का होल स्क्वायर कितना रहेगा? 36 हो रहेगा। कितना रहेगा? 36 प्लस यहाँ पे कितना बचा? -5 का होल स्क्वायर कितना रहेगा? 25 हो रहेगा। कितना रहेगा? 25 हो रहेगा, ठीक। यहाँ पे कितना हो गया? 6 5 11 1 और 6, यानी कि √61 यूनिट्स। √61 यूनिट्स हमारा क्या निकल के आया? आंसर निकल के आया। ये क्या निकल के आई? हमारी डिस्टेंस। जी क्या निकली? हमारी डिस्टेंस निकली, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकली, ठीक। चलो हम लोग क्या निकालना है? रश्मि फ्लैग। क्या निकालना है हमें? रश्मि फ्लैग कहाँ लगेगा? रश्मि का फ्लैग कहाँ पे लगेगा? तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, रश्मि फ्लैग विल एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2,25 एंड कौन सा था? और 8,20, ठीक। चलो हम लोग देखना है, इसमें जरा ध्यान से देखना, जी क्या हो रहेगा हमारा? S1Y1, जी क्या हो रहेगा हमारा? S2Y2। तो वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है ना? अरे मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद आया? नहीं आया? तो देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है S2 प्लस S1 अपॉन 2, कॉमा लगा के Y2 प्लस Y1 अपॉन 2। ये क्या होता है बेटा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। ऐसे नोट कर लो, नोट नहीं किया है तो अभी तक नोट कर लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला कौन सा होता है जी? मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक। दिखाई दे रहा है ना? S2 प्लस S1 अपॉन 2 कॉमा Y2 प्लस Y1 अपॉन 2, ये किसका फॉर्मूला होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। चलो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्या है हमारा? S1 प्लस S2 या फिर ऐसे भी कर सकते हैं S2 प्लस S1, कोई सा भी कर लो, दोनों को ऐड ही करना है। तो हमने कर लिया 2 प्लस 8 अपॉन क्या हो रहेगा हमारा? 2 हो जाएगा, ठीक। कॉमा Y1 प्लस Y2 यानी 25 प्लस 20 अपॉन 2 हो गया, ठीक। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। चलो यहाँ पे देखो अब कितना हो रहेगा जी? यहाँ पे 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। 10 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा, कॉमा जी कितना हो जाएगा? 45 हो गया। 45 अपॉन 2 45 अपॉन 2 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी कि रश्मि का फ्लैग कहाँ पे लगेगा? रश्मि का फ्लैग हम लोग कहाँ पे लगाएंगे? रश्मि का फ्लैग हम लोग कहाँ लगाएंगे? 5th लाइन होगी, ठीक। और 45 अपॉन 2 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अरे ऐसा राइट कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा हो तो लो 45 अपॉन 2, ठीक। अब आया समझ में? क्लियर? तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखो बेटा हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6 समझ में आया? अगर नहीं आया तो ध्यान समझना, ठीक। उसने बोला है कोई दो पॉइंट्स हैं, हमने नाम दे दिया A और B, ठीक। इनके कोऑर्डिनेट उसने में दिए हुए हैं 3, 10 -3, 10 और B के दिए हुए हैं 6, -8, ठीक। अच्छा उसने ये बोला है कि इस पे एक पॉइंट बनेगा जहाँ से एक लाइन डिवाइड कर रही है, ठीक है। और वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 6। अभी तक जो हम लोग ये वाले कोऑर्डिनेट्स अभी तक हम निकालते थे, पर उसने हमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स पहले से ही दे दिए हैं। उसने हमसे पूछा है कि जो रेशियो है m और n वो क्या होंगे।
ठीक है, वो क्या होंगे। तो हमने लेट कर लिया कि जो होगा हमारा के और जो होगा हमारा 1, ठीक है, कि हमारा कांस्टेंट रहता है, इसी हमेशा याद रखना। आई बात समझ में। तो देखो S1 Y1 और S2 Y2, ठीक, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर देंगे, पहले एक चीज मैं यहाँ पे पहले ऐड कर देते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो के रेशियो 1, ठीक, हमें किस रेशियो की रिक्वायर्ड थी, के रेशियो 1 की रिक्वायर्ड थी, तो हमने भैया वो लेट कर लिया, ठीक है। ऐसे लेट रेशियो करिए, अकेला कर लो, लेट रिक्वायर्ड रेशियो के रेशियो 1 इस यहाँ पे हमने यहाँ पे ला दो, मतलब ठीक है, हमारे चलता रहता है, ठीक है। अच्छा चलो, और यहाँ पे हम लोग किसकी जगह सॉल्व करेंगे, सेशन फार्मूला, वाई सेशन फार्मूला, ठीक, बात क्लियर हो गई। तो सेशन फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, यानी कि आना चाहिए। तो सेशन फार्मूला पता है ना, S इक्वल टू एम एस टू प्लस एम सॉरी एन, क्या होता है यहाँ पे एन एस 1 अपॉन एम प्लस एन कॉमा वाई इक्वल टू एम बाई 2 प्लस एन बाई 1 अपॉन एम प्लस एन। कि हमारा क्या होता है बेटे, हमारा होता है सेशन फार्मूला। क्लियर, बात क्लियर हो गई भैया, हो रहा स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक ही समझ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बाई की यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे लोग बाई में वैल्यू नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, इस वजह से नहीं रखेंगे क्योंकि बाई की यूज इस वजह से नहीं है क्योंकि जो हमारे पास एस की वैल्यू निकली हुई है, एस की वैल्यू हमें पहले से मिली हुई है। आई बात समझ में, अरे बात समझ में आई। दो हो हमारा क्या हो रहेगा, हमारा एस और वाई हो जाएगा, ठीक, जो हमारा क्या रहेगा एस वाई हो जाएगा, ठीक है। और जो वाई S1 Y1 और ये S2 Y2 हमारा SY हो जाएगा, ठीक है। एस की वैल्यू जो मतलब जो हमारी एस की वैल्यू निकलेगी ना, वो हमारी किस निकलेगी, बाई की वैल्यू निकलेगी, इसलिए हम लोग एस का क्लियर रखेंगे। आप लोग चाहो बाई में क्लियर रख लो या फिर एस में रख लो, तो हम एस में रख लेते हैं। जो एस की निकलेगी ना, वो सेम निकलेगी किसकी, बाई की, किसी में भी रख लो, ठीक। जो एस में रखेंगे हम लोग, एस में रखेंगे तो एम कितना हमारे पास के है, एम कितना हमारे पास के है इनटू S2 हमारे पास कितना है 6 है, ठीक, प्लस एन हमारे पास 1 इंटू S1 कितना है हमारे पास -3 अपॉन एम प्लस एन यानी कि एम वो के प्लस 1। अच्छा एक चीज हमें और बेनिफिट पता चलेगा, ये क्या, एस की वैल्यू -1, यदि आप लोग बाई से निकालेंगे तो बाई की जगह पे क्या रखेंगे, शेष रखेंगे, कितना रखेंगे, शेष रखेंगे। बात क्लियर हो गई, अरे भाई बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, -k और -1 इक्वल टू हो जाएगा, शेष ऊपर मल्टीप्लाई करा लो, ऊपर मल्टीप्लाई करा लेंगे, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे k होगा, पर नहीं होगा क्योंकि देखो m होता है ना, m कितना हमारे पास k है, तो शेष k प्लस -3, ठीक। तो यहाँ पे प्लस करा देता हूँ, डायरेक्ट -3 ले लेता हूँ, ठीक है, -3 जी आया। अरे इतना समझ में आया ना, अरे भाई बात समझ में आ रही है। चलो भाई साहब के अकेले बैठे माइनस के हैं, यहाँ पर लिया प्लस को हो रहे हैं, तो के प्लस 1 -3 है, यहाँ पे उस साइड ले जाएंगे तो 3 प्लस को रहेंगे, -1 हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा थोड़ा सा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पर चलेगा इक्वल 2 इक्वल 5 नहीं 7 हो जाएगा, 7k प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है 7k, तो k इक्वल कितना हो जाएगा 7/2, k इक्वल कितना हो जाएगा 7/2। बात समझ में आ गई, अरे बात समझ में आ गई। अच्छा हम लोग k कितना है, k इक्वल 7/2 है, इसे हम रख सकते हैं k/1 इक्वल टू 2/7, k/1 इक्वल टू 2/7। बात क्लियर हुई, अरे भाई साहब बात क्लियर हो गई ना। चलो तो हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे, सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। क्लियर हुआ, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अच्छा तो हम लोग ध्यान देंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 पे, लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। देखो बेटा x एक्सिस इसका बहुत बड़ा यूज होगा यहाँ पे, ठीक। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक। उसने ये बोला है कि ये दोनों सिमिलर तो ग्राफ बनाएंगे, ठीक। अच्छा
और यहाँ पे देना एस एस से जे हो गया, वाई एस से जे हो गया। क्लियर, बात क्लियर हो गई ना। यहाँ पे क्या रहेगा, एफ डैश हो रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, वाई डैश हो रहेगा। समझ में आ रहा है ना इतना क्लियर है ना। अच्छा अब उसने क्या बोला है, ए हमारा कितना है 1 कॉमा -5, तो यानी कि जो हो गया एस और जो हो गया वाई 1 कॉमा -5। तो यहाँ पे -5 नंबर होंगे ना, यहाँ पे +5 नंबर होंगे, तो 1 लगभग सपोज यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे -5 होगा, तो लगभग कुछ यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट होगा अपना कितना है 1 से -5, 1 कॉमा -5 ए यहाँ पे हो गया। बी कितना दिया उसने में 4 और 5, 4 -4 और 5, एफ जो हो गया बाई जो हो गया -4 यहाँ पे आएगा। अरे -4 एस का है ना, तो यहाँ पे आएगा लगभग 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ ले लेंगे अपन, ठीक। और +5 तो ऊपर की ओर, +5 ऊपर की ओर, यानी कुछ यहाँ पे आना चाहिए, अप्रोक्स यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, कितना हो गया -4 और 5 इन्हें ज्वाइन करा दो। क्या करा दो बेटे, इन्हें करा दिया हमने ज्वाइन कराने पे देखो यहाँ पे कुछ एक्सिस पे कहीं ना कहीं टकरा रही है, काट रही है ना, इंटरसेक्ट हो रही है ना। इस पॉइंट को उन्होंने कहा है इसी पॉइंट को निकालो, तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, पी मान लिया। हमने क्या मान लिया, पी मान लिया। अच्छा उसमें क्या बोला एस एक्सिस, तो देखो इसमें में एक छोटी सी ट्रिक मिली है कि जब भी अगर एस एक्सिस पे लाइन टकराएगी, जब भी अगर एस एक्सिस पे लाइन डिवाइड करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, टकराएगी, कुछ भी होगा, तो वहां पे करेगा हमें एस की वैल्यू निकालनी होगी और वाई की वैल्यू 0 मिल जाएगी हमें ऑटोमेटिक। क्योंकि तो क्लियर बात है ना, यहाँ पे कुछ एस की वैल्यू होगी, 0 तो हमारे ऊपर, मतलब वाई तो हमारे ऊपर गई नहीं है, ग्राफ ना ही वाई का ऊपर गया ना ही नीचे आया, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा 0 ही रहेगा। बात समझ में ना, बात क्लियर हुई। दो उसने क्या बोला एस एक्सिस को डिवाइड किया है, तो ये एस की कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे कहीं ना कहीं को टकराएगी ना, इंटरसेक्ट करेगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लोग 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, चलो यहाँ पे 1 नहीं होगा, हम थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जान लीजिए, तो यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे लेंगे ना हम लोग, ऐसे लेंगे, तो यहाँ पे एस की वैल्यू तो 100% होगी, पर वाई की वैल्यू क्या रहेगी हमारी यहाँ पे 0 रहेगी। बाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 0 रहेगी, क्योंकि बाई के लिए कोई भी ग्राफ ना ही ऊपर गया, अगर ऊपर जाए तो कैसी वैल्यू मिलती है, प्लस की मिलती, और नीचे जाए तो कैसी मिलती है, माइनस की मिलती। तो ना ही हमारा ग्राफ ऊपर गया, ना ही हमारा ग्राफ नीचे गया, तो हमें यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे s,0 तो जो हमें निकालने होंगे s,0 क्या करना होगा, निकालना होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा s,0 में निकालना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लेंगे s लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे y लेंगे, बात क्लियर हुई। यहाँ पे क्या लेंगे, इसे y लेंगे। अच्छा और देखो हमने क्या बोला था, हमने क्या बताया था आपको कि जो रेशियो होते हैं, अनुपात जो होते हैं, रेशियो होते हैं, वो m रेशियो n ही चलते हैं, m रेशियो n ही चलते हैं। और कैसे चलते हैं, एक सीरीज में चलते हैं। कैसे चलते हैं, एक सीरीज में चलते हैं। अच्छा तो देखो उसने क्या था, ए से बी पॉइंट कहाँ, कौन से हमारे पॉइंट, हमारा ए एंड बी, तो सीरीज क्या हो ए से बी, ना कि बी से ए। ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे में करेंगे, ए से बी में करेंगे, ना कि बी से ए में। कैसे करेंगे तो ए से बी में, तो दो भैया ए से बी कर रहे हैं, तो ए बी का रेशियो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और यहाँ से पी से बी का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अरे बात क्लियर हुई। हम लोग अभी तक क्या करते थे, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हमने ये किया है ना, फिर कोई भी लाइन होती थी भैया वहां पर वो उसके ए और बी पॉइंट में लगाए, कोई एक पॉइंट में टकरा रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है कोई अदर लाइन, ठीक इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने रेशियो कैसे ले करते थे, रेशियो में उसकी कैसे ले लिए, m और n ये तो मैं रेशियो लेते थे ना हम लोग। तो वही चीज यहाँ पे भी, तो देखो a है ना, m यहाँ पे रहा, b है ना, n यहाँ पे रहा, तो a इसके साथ ज्यादा जाता है, मतलब a से b आ रहा है, तो m और n रहेगा। अच्छा तो m यहाँ पे रहेगा और n यहाँ पे रहेगा। हमने कुछ कांस्टेंट वैल्यू अपने मन से ले ली, जैसे कि k और 1 हमने क्या ले ली, कांस्टेंट वैल्यू ले ली यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट अनुपात ले लिया। क्लियर हुआ ना, चलो तो हम लोग देखो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लेट दिखाई दे रहा है, लेट पी के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे s,0 पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है s,0 ऑन s एक्सिस कहां पे है, s एक्सिस पे, कहां पे है, s एक्सिस पे है, ऑन s एक्सिस डिवाइड्स
ए बी किसे डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है एज के रेशियो 1, कौन से रेशियो में कर रहा है, के रेशियो 1 के में कर रहा है। इतनी चीज क्लियर हुई। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाई सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, तो सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है ना पहले से, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला हमारा ये होता है F इक्वल टू MS2 प्लस NS1, क्या होता है NS1 अपॉन M प्लस M। ये क्या होता है बेटा, हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। ये होता है किसके लिए, S के लिए। बाई के लिए लिखेंगे तो बाई के लिए भी सेम होता है, बस बाई की डेट चेंज हो जाती है। तो बाई इक्वल टू M/2 प्लस N/1 अपॉन M प्लस N। ये बेटा हमारा क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, तो हम लोग अब इसे फॉलो करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। वैल्यू पुट अप करेंगे तो हम लोग बाई में करेंगे, इसे किस में करेंगे, बाई में। ऐसे में नहीं करेंगे, ऐसे में वैल्यू पुट अप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एस की वैल्यू निकालनी है और हमें एस की वैल्यू कुछ भी पता नहीं है। पर हमें बाई की तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता चल गई कि भैया बाई हमारा कितना रहेगा, 0 रहेगा। बाई हमारा कितना रहेगा, 0 रहेगा, यानी कि बाई की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। पर एस की जगह पे कुछ पुट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसी जगह पे हम कोई भी वैल्यू नहीं रख पाएंगे, पर बाई की जगह पे हम 0 रख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, हाँ या ना। अरे चेक करो ना भाई, देखो पी के हमें मिले s, 0, s, 0 में कोऑर्डिनेट्स मिले। ठीक, तो हम लोग भैया s की तो हमें मिली नहीं है ना कोई वैल्यू, s की तो मिली नहीं है, बाई की मिलेगी हमें 0, तो हम लोग बाई के में ही रखेंगे, s के में नहीं रखेंगे क्योंकि हमें s की कोई वैल्यू मिली नहीं है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। चलो इसे बढ़ाएंगे हम लोग आगे, इससे आगे कैरी ऑन करेंगे। तो देखो बाई है ना, तो बाई की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो बाई की जगह 0 हो गया, इक्वल टू m, m कितना है, k है। m कितना है हमारे पास, k है। m कितना है हमारे पास, k, तो k इनटू बाई टू कितना है। अच्छा अब देखो बाई टू और बाई वन कौन सा रहेगा। तो यहाँ से स्टार्ट किया ना अपनों ने, यहाँ से स्टार्ट किया तो s1 y1 जो हो गया, नहीं भाई चल ऊपर s1 y1 जो हो गया और s2 y2 जो हो गया। अरे बात क्लियर हुई। तो यहाँ से स्टार्ट किया ना, मैंने क्या बोला था, यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे खत्म किया। तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा, s1 y1 और बी पॉइंट पे खत्म किया तो s2 y2। क्लियर, ठीक, बीच में s और y। चलिए देखो यहाँ पे क्या था हमारा, y डैश। ठीक, चलो बाई टू कितना है हमारे पास 5, तो इनटू 5 हो गया, प्लस से प्लस लगा दिया। n कितना है, n है हमारे पास 1, n कितना है हमारे पास, n है हमारे पास 1 इनटू y1 हमारे पास कितना है, -5 हो गया। और क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अपॉन k प्लस 1, क्या हो गया, k प्लस 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे हमने यहाँ क्या करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दी, तो भैया k वहां पे चला जाएगा, इसमें पूरा चेंज हो जाएगा 0 में। 0 मतलब दो किसी भी नंबर का या किसी भी अल्फाबेट का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 इक्वल टू कितना हो गया, 5 ये हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या रहेगा, देखो माइनस लगाना है, यहाँ पे माइनस के 5 है तो माइनस के 5 हो गए। इतनी बात क्लियर हुई। अरे भाई इतनी बात क्लियर हुई, ध्यान दो ना, ध्यान से देखो। k प्लस 1 का हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 के साथ। k प्लस 1 का हमने मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 0 के साथ। तो 0 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो 0 ही आएगा। क्लियर बात है ना। और यहाँ पे हमने पूरा का 1 के साथ कर दिया, तो भैया हमने इसे सॉल्व कर लिया, लोग कैसे सॉल्व किया, k इंटू 5 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक, और -5 इंटू 1 इक्वल टू -5 हो गए। अरे बात क्लियर हो गई ना, सेम वही चीज तो है, इसमें क्या घबराना है भाई। चलो और देखेंगे हम, -5 है उस साइड ले आओ भैया को, प्लस पे हो जाएगा तुरंत ही, तो 5 इक्वल टू 5 हो गए। अरे हाँ या ना, हुए ना। चलो अब k की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, k की वैल्यू यहाँ से निकाला भाई, ये वाला 5 था, हमने यहाँ पे नीचे भेज दिया, अपॉन में चला के डिवाइड में चला गया, तो ये हो गया 5 बन गया 5 बन गया 5। ठीक, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन पर बचेगा। अरे हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, k इक्वल टू 1, बात क्लियर हुई ना, ये भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अच्छा तो हमारे रेशियो क्या निकले, हमारे पास रेशियो क्या थे, हमारे पास यहाँ पे पहले से k और 1 क्या थे हमारे पास रेशियो, यहाँ पे k रेशियो 1 था भाई, हमने जी तो लेट किया था ना, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे k रेशियो 1 यहाँ पे मैंने लेट किया था, तो क्या हो जाएगा, k रेशियो 1 इक्वल टू किसका रहेगा, 1 रेशियो 1 की हो जाएगा, 1 रेशियो 1 की हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, अरे बात क्लियर हो गई।
तो रेशियो निकला, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे k इक्वल टू 1, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अच्छा तो देखो, मैं वहां पे उसके नीचे लाइन लिख देना, उसके नीचे एक लाइन यहाँ पे राइट कर लेना कि हैंस, किसके नीचे राइट करनी है, के रेशियो पर मैंने अभी यहाँ पे लिखा था के रेशियो 1। अरे भाई के रेशियो 1 इक्वल टू 1 रेशियो 1 यहाँ पे भी मैंने राइट कराया लास्ट में, नोट किया कि नहीं किया, ये नोट किया है ना। इसके बाद ये लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैंस एस एस इज डिवाइड्स डिवाइडिंग करो यहाँ पे, क्या करो डिवाइडिंग ए बी इज 1 रेशियो 1। ठीक, चलो अब हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे बेटा हम लोग फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट किसके फाइंड करेंगे, हम लोग यहाँ पे एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू तो हमें 0 मिला नहीं थी, पर एस की वैल्यू हमें 0 भी, मतलब एस की हमें कोई वैल्यू भी नहीं मिली है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब एस की वैल्यू निकालेंगे। अभी हम लोग क्या निकाला था, रेशियो निकालेंगे, क्या निकाला था अभी मैंने, रेशियो निकाला था। इतनी चीज क्लियर होगी ना। तो लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स, क्या फाइंड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड। ठीक, वहां पे क्लियर बना के डाल देना डालना को। ठीक, अच्छा और देखो, और हम लोग किसकी फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड एस वैल्यू, किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो भैया सेशन फॉर्मूला में पता है ना, सेशन फॉर्मूला पता है, नहीं है पता, A1 और बेटा याद कर लो बहुत अच्छे से, सेशन फॉर्मूला बहुत दबा के आता है। तो ms2 प्लस ms1 अपॉन m प्लस n। ठीक, इसी में वो वैल्यू पुट अप करेंगे, इसी में क्या करेंगे, वो वैल्यू पुट अप करेंगे s की जगह पे। ठीक है, अच्छा तो देखो ऐसे निकालना है हमें, तो m हमारे पास पहले से है ना, m कितना रहेगा हमारे पास यहाँ पे 1, k नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि उन्होंने k की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। ठीक, तो 1 इनटू के साथ s2 कितना है -4, कितना है हमारे पास -4 प्लस s1 कितना है हमारे पास, सॉरी n कितना है हमारे पास 1 है, 1 इतना इसका मल्टीप्लाई होगा s1 का, s1 यानी कि 1 है, दिखाई दे रहा है ना 1 अपॉन m1 प्लस m+n, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे -4 प्लस के 1 अपॉन 2। ठीक, और क्या राइट करेंगे हम -3 अपॉन 2। ठीक, यहाँ पे ऐसे लेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि s इक्वल टू -3 अपॉन 2 क्या निकला बेटा, यहाँ पे s की वैल्यू निकल आई। ठीक, हैंस एक चीज और लिख देंगे यहाँ पे अच्छे से दिखाएंगे। ठीक, हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिवीजन इज -3 अपॉन 2, 0। तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकला, यहाँ पे क्या वैल्यू थी s की, s की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो -3 अपॉन 2, 0। ये किसके पॉइंट निकला है, ये बेटा p के पॉइंट निकला है। तो क्वेश्चन समझ में आया ना, तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अच्छा बेटा देखो, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्क कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा, कैसा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बहुत बार ये पूछा भी गया है, आने की हमारी संभावना रहती है इसकी। ठीक, लिखा हुआ है इफ ब्रैकेट में 1, 2, दूसरे ब्रैकेट में 4, y, तीसरे ब्रैकेट में s, 6 एंड चौथे ब्रैकेट में 3, 5 आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बेटा ये पैरेललोग्राम क्या है, वर्टेक्स है। ठीक, टेकन इन ऑर्डर, कैसे लेना है, ऑर्डर में बेटा, कैसे करेंगे, ऑर्डर में राइट करेंगे। फाइंड s एंड y, यानी जो यहाँ पे s और यहाँ पे जो y है ना, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाएंगे, आइए समझ। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। ठीक, पढ़ते हुए आ रहे होंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, आइए समझ। तो ये बनेगा क्या हमारा पैरेललोग्राम, अच्छा बना। ठीक, तो क्या बनेगा हमारा, एक पैरेललोग्राम बन गया। उसने क्या बोला था, कैसे लेना है, टेकन इन ऑर्डर, यानी कि एक क्रम से लेना है, एक ऑर्डर से लेना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया a, यहाँ पे b, यहाँ पे c और यहाँ पे d, तो एक ऑर्डर हो गया a b c d। ठीक, अब ऐसे लोग क्या, इनके जो कोऑर्डिनेट्स जो हमें दिए गए हैं ऐसे ही हम लोगों ने भी राइट करेंगे। ठीक है, तो a देखो हम लोग ले लेंगे 1, 2
बी हमारा हो जाएगा 4, ठीक, सी हमारा हो जाएगा S, 6 और डी हो जाएगा हमारा 3, 5। इतनी बात क्लियर हो गई ना? इतनी बात क्लियर हुई? चलो हम लोग यहाँ पे कुछ राइट करेंगे, जैसे कि कुछ हम लोग शो कराएंगे। लेट ए 1, 2, बी 4, y, सी एस 6, फिर डी 3, y, ठीक, 3, 5 are given point of a parallelogram। ठीक, देखो हमने उसको बताया कि मैंने जो पॉइंट्स आपने जो हमें गिवन किए थे, मतलब जो आपने जो पॉइंट्स दिए थे उन्हें पैरेललोग्राम के, वो हमने एक ऑर्डर में लिख दिए हैं, जिसके मैंने नाम दिया है ए बी सी डी। ठीक, इतना सारे में आ गए ना। चलो बेटा इसे पैरेललोग्राम बोलेंगे, जिस सिंबल है पैरेललोग्राम है। शॉर्ट में इसे देखिए हम लोग निकनेम या निकनेम भी पूछ सकते हैं, जैसे आप लोग के निकनेम होंगे ना, ऐसे इसका भी निकनेम समझ लो पैरेललोग्राम। ठीक ठीक, और हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, हमें पता है, ठीक, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, जो इसके पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती है वो बाइसेक्ट करती है ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को क्या करती है बेटा, काटती हैं। दो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, बाइसेक्ट को करा देते हैं इनकी डायगोनल को। क्लियर होगी ना? ये करते हैं बाइसेक्ट। यहाँ पे कोई पॉइंट देंगे, हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट का नाम क्या बना दिया हमने, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ओ। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई ना? चलो ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे ओ, जो ओ नेम दिया है, ओ नेम दिया ना उन्होंने, यहाँ पे ओ नेम दिया है ना, तो यहाँ पे तो कराएंगे ना, ओ इज द मिड पॉइंट। ओ क्या है बेटा हमारा, ओ बेटा हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। और किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। देखो ए और सी का क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, और किसका है, बी डी का, बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी बोथ, दोनों का मिड पॉइंट है। ठीक, जब बेटा मिड पॉइंट है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। आया याद? अरे भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं आया याद? चलो बता देता हूँ मैं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक, चलो हम लोग निकालेंगे किसकी मिड पॉइंट निकालना, हम लोग निकालेंगे ए और सी का मिड पॉइंट। तो ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। अरे भाई मिड पॉइंट किसका निकालेंगे, ए और सी का। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, 0 इक्वल टू। ठीक, मिड पॉइंट तो निकालते कैसे हैं, मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, यहाँ पे हमने इसे नेम दे दिया एस, और यहाँ पे हमने S1 Y1, इसे मैंने दे दिया यहाँ पे S2 Y2। तो कभी भी हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं तो S1 प्लस S2 करके अपन 2 करेंगे, और Y2 क्या, Y1 प्लस Y2 अपन 2 करेंगे। ये किसका बेटा फॉर्मूला होता है, जो बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आइए बात समझ में, ये किस तरह का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे रेडी भी कर सकते हो। ठीक, चलो तो किसकी मिड पॉइंट निकाले थे, मिड पॉइंट निकाले थे बेटा ओके। किसके बेटा, ओके। तो साथ ही साथ किसे कहेंगे यहाँ पे, एसी का, एसी के जो मिड पॉइंट है वो उसकी हम लोग निकाल रहे हैं मिड पॉइंट। आइए ना बात समझ में। तो S1 प्लस S2 मैंने क्या होता है, S1 प्लस S2, S1 कितना है, 1 है, और S2 कितना है, S2 कितना है, S है।
तो 1 प्लस एफ अपॉन क्या रहेगा 2 हो जाएगा, कॉमन लगा के y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 2 प्लस दिस अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्या करेंगे बेटा यहाँ पर लोग क्या करेंगे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो हम लोग बात करेंगे इसकी मिड पॉइंट बीडी की, मिड पॉइंट बीडी की। तो देखो बेटा मिड पॉइंट बीडी, मिड पॉइंट ऑफ बीडी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बीडी का बेटा मिड पॉइंट क्या है ओ ही है, सेम है ना ओ है, ठीक। अच्छा चलो तो निकालते हैं, बीडी की बात हो रही है ना, बीडी की बात हो रही है मिड पॉइंट बीडी की, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे s1 y1 इसे ऐड करेंगे s2 y2। तो s1 और y1 को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है ना हमें, s1 कितना हो गया 4 और s2 कितना हो गया 3, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 करेंगे, क्या करेंगे अपॉन 2 करेंगे, फॉर्मूला आया ना याद। चलो y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस 5 अपॉन 2 इसे क्लोज करेंगे, ठीक ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अच्छा अब ये बात समझना, जरा ध्यान समझना, ये बात सुनना जरा ध्यान से प्यार से बिल्कुल भाई। ए और सी, एसी का मिड पॉइंट कौन है, अरे देखो एसी का मिड पॉइंट कौन है ओ है, और बीडी का मिड पॉइंट क्या है ओ है। तो भाई जब दोनों के मिड पॉइंट ओ है यानी कि सेम है, तो दोनों की वैल्यू कैसे निकलेंगी सेम निकलेंगी, दोनों की वैल्यू कैसे निकलेंगी सेम निकलेंगी, हाँ है ना। अरे भाई साहब दोनों की वैल्यू कैसे निकलने वाली है सेम निकलने वाली है, आईना बात समझ में। चलो ये किसकी निकलेगी एस की, जे वाई की, और जे भी क्या निकलेगी एस की, जे क्या निकलेगी वाई की निकलेगी, बात समझ में आई ना भाई। देखो जी एस इसे सॉल्व कराएंगे तो एस हो गया, इसे सॉल्व कराएंगे तो वाई हो जाएगा, इसे सॉल्व कराएंगे एस हो जाएगा, इसे सॉल्व कराएंगे क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, तो हम लोग ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि 1 प्लस एस अपॉन 2 इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू किसको रहेगा 4 प्लस 3 अपॉन 2 के, दोनों ही बराबर है ना, दोनों की ही वैल्यू कैसे निकलेंगी सेम निकलेंगी ना, दोनों की वैल्यू कैसे निकलेंगी सेम निकलेंगी, क्योंकि दोनों के मिड पॉइंट क्या है ओ है, यानी मिड पॉइंट कैसा है हमारे पास एक मिड पॉइंट है, दोनों ही उसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब मिड पॉइंट एक होगा तो दोनों की वैल्यू कैसे निकलेंगी एक निकलेंगी, आई ना बात समझ में, बात समझ में आई। चलो ऐसी बाई की वैल्यू कैसे निकलेंगी हमारे पास सेम निकलेंगी, बाई की वैल्यू कैसे निकलेंगी सेम निकलेंगी, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2 प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल टू रहेगा y प्लस 5 अपॉन 2 के। अरे हाँ या ना, बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई हाँ या ना। तो 2 से 2 चले गए, 2 से 2 चलेगा ना कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे रहेगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 और एक्स इक्वल टू कितना रहेगा 6 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना रहेगा 6 हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, अरे दिखाई दे रहा है यहाँ पे देख लो एक्स इक्वल टू कितना रहेगा 6 हो जाएगा, अब तो दिखाई दे रहा होगा ना। तो भाई देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे जिनके नाम होंगे एफ और वाई, तो ऐसे वीडियो कितनी निकलेंगे ऐसे निकल आई है, सेम वाई की देखेंगे तो वाई में 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 8 प्लस 8 इक्वल टू वाई प्लस 5 माइनस प्लस के 5 साइड जाएंगे कैसे रहेंगे माइनस क्यों रहेंगे, तो कितने बचेगा 8 माइनस 5 इक्वल टू वाई, कितना बचा 3 इक्वल टू वाई, यानी वाई की वैल्यू कितनी निकली 3 निकली, वाई की वैल्यू कितनी निकली 3 निकली। तो हम लोग बोल सकते हैं जो मिड पॉइंट है वहां पे जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या होंगे 6,3 जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसके मिड पॉइंट किसका है एसी का, और मिड पॉइंट बीडी का क्या होंगे हमारे क्या होंगे, यानी कि जीरो की यानी कि ओ जो दोनों के मिड पॉइंट है ना उनकी वैल्यू क्या होगी 6,3। बाकी क्लियर हुई, तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P, यानी कोई एक पॉइंट है A, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल, यानी कोई एक डायमीटर है, कोई AB क्या है डायमीटर है किसी सर्किल का, ठीक है, हुज सेंटर इज 2, -3, उसका सेंटर पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2, -3 एंड V इज 1, 4, तो देखेंगे चलो क्या है बेटा ये सर्किल है, ठीक। उसने बोला है कि यहाँ पे डायमीटर है, क्या है बेटा डायमीटर है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम सेंटर ले लेंगे, और यहाँ पे उसने हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक इसका नाम है A, इसका नाम क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक। B को उसने हमें पॉइंट दिए हुए हैं, क्या पॉइंट है हमारे 1,4 उसने हमें क्या दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक। और एस के ए के हमें क्या करना है फाइंड करनी है, ए के हमें करनी है फाइंड करनी है, तो फाइंड करने तो हम क्या लेटर लेंगे एस और वाई को यहाँ पे लेटर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे सेंटर है, सेंटर को उन्होंने यहाँ पे ओ ले लिया, ठीक। यहाँ पे उसने हमें सेंटर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं क्या है 2, -3, 2, -3, ठीक। चलो स्टार्ट करेंगे इसे हम लोग।
देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट ए हैव कोऑर्डिनेट एस और वाई। देखो कोई चीज मैंने आपको बताई ना आप लोगों को कि ए है ना, उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे, वो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने के लिए एस और वाई ले लिए, ठीक। एंड we know that we know center of circle of a circle, ये सर्किल है ना, तो of a circle bisect diameter। यानी कि देखो उसने क्या बोला है कि लेट ए हैव कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, ठीक। तो ए जो पॉइंट है उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो हमने क्या ले लिए एस और वाई ले लिया, ठीक। वी नो दैट सेंटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट डायमीटर, कि हमें पता है कोई सा भी एक सर्किल को कौन बाइसेक्ट करता है, कौन काटता है, डायमीटर काटता है, डायमीटर काटता है। यानी कि सेंटर ऑफ अ सर्किल यानी कि सर्किल के ऊपर से होती हुई कौन सी जाती है, डायमीटर आती है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर यानी सेंटर जो है ना, सेंटर क्या है हमारा, मिड पॉइंट है। तो सेंटर या मिड पॉइंट, सेंटर हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक। किसका है, डायमीटर का है। किसका है, डायमीटर कौन सी है भाई, डायमीटर हमारी यहाँ पे कौन सी है, ए बी डायमीटर है हमारी, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई है तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब एस की वैल्यू निकालेंगे, एस की वैल्यू। अभी तो हमने आपको मिड पॉइंट पढ़ाया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ाया था, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एस प्लस वन, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको कि एस वन प्लस एस टू अपॉन टू करेंगे, ठीक। और वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलती है, यहाँ से एस की वैल्यू मिलती है और यहाँ पे हमें क्या मिलती है, वाई की वैल्यू मिलती है ना, इक्वल मिलती है। अच्छा, और ये हमें आगे चलती क्या बता देते हैं, जब आगे चलती है कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं, इसका नाम होता है एस और वाई, यानी कि ये हमारे क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, जो कि मिड पॉइंट होता है। तो वो हमें यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलती है, यानी कि जो हमें यहाँ पे एस की और वाई की वैल्यू मिलती है वो हमें पहले से मिल गई है, क्लियर। यानी कि वो वैल्यू हमें पहले से मिल गई है, बस हमसे जे वाला उसने पार्ट पूछा है, जे वाले पार्ट उसने पूछे हैं। तो इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे, बस थोड़ा सा मेथड चेंज होगा, यानी कि इसी को पूरा हम अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा तरीका चेंज होगा करने का। वैसे तरीका कुछ चेंज होगा करने का, बस उसमें नया तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक। चलो देखेंगे हम लोग वैसे भी। तो भैया S1 Y1, तो S1 इसे मान लेंगे, Y1 इसे मान लेंगे, S2 इसे ले लेंगे और Y2 इसे ले लेंगे। तो S1 और S2, तो S प्लस वन अपॉन टू क्या निकलेगा, जब से सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा भाई, इसके पॉइंट निकलेंगे ना, इसके पॉइंट निकलेंगे, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे और निकल गए हैं, तो पहले से मिलाना है तो हम इक्वल में रखेंगे ना, टू को इक्वल में रखेंगे, यानी कि जब इसे सॉल्व करा देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। एंड या फिर कॉमा ले लो, क्या ले लेंगे यहाँ पे, कॉमा लगाओ यहाँ पे, फिर कॉमा में चलाएंगे हम लोग, ठीक। चलो y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस 4 अपॉन 2, जब इसे सॉल्व कराएंगे क्या निकलेगा हमारा आंसर, -3 के ऊपर आना चाहिए, -3 आता है इसे सॉल्व कराने के बाद, ठीक। चलो इसे लोग आगे बढ़ाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करा लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारा s प्लस 1 इक्वल टू 4 हो गया, और s इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ से क्या मिली हमें, s की वैल्यू मिल गई, ठीक। इसे भी हम सॉल्व कराएंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कराएंगे, क्या हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 हो जाएंगे, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस से 4 है वो उसी साइड जाएगा, और प्लस हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक। उसी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -4 और -6 कितने हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट ए पे क्या कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, 3, -10 यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, -10 हो जाएगा, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया ना। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नंबर 8, if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively यानी कि क्रम से लिखेंगे इसे, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB, ठीक। ध्यान से लेना थोड़ा सा, सब बड़ी और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक।
ए, यहाँ पे क्लियर हमने यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे क्लियर हमने बी ले लिया। ए के पॉइंट उसमें बोले हुए हैं क्या है -2 -2 और बी के पॉइंट उसमें से बोले हुए हैं कितने 2 -4। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। उसने ये बोला कि भैया कहीं पे भी मतलब एक पी पॉइंट एक लाई कर रहा है, कहीं भी मतलब एक पी पॉइंट हमारा क्या कर रहा है लाई कर रहा है, यानी कि है वहाँ पे ठीक ए भी लाइन सेगमेंट है ना, वहाँ पे देखो पी पॉइंट हमारा क्या कर रहा है लाई कर रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ठीक है। अच्छा हाँ हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे एम और एन, एम और एन भी हमें पता चाहिए तो भैया पी के पॉइंट निकाल पाएंगे हाँ या ना। तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे लेट पी हैव कोऑर्डिनेट्स एस कॉमा वाई। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे एस कॉमा वाई ले लिया ठीक, एस कॉमा वाई ले लिया ना। चलो ऐसे जरा ध्यान समझना क्या लिखा हुआ है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ए बी के मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे लाइन में डिवाइड हो जाएगा तो कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हम लोग ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7। अरे बात क्लियर हुई, अरे बात क्लियर हुई ना कि नहीं। चलो तो एपी किसके इक्वल हो गया 3 के हो गया, एपी किसके इक्वल हो गया 3 के हो गया और बीपी किसके इक्वल हो गया 7 के हो गया। तो हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि एपी इक्वल टू 3 के एंड AB इक्वल टू 7 के ठीक, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है जहाँ पे मतलब के क्या है हमारा कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे कोई के की वैल्यू नहीं मानी जाएगी ठीक, वन मान के चलेंगे यहाँ पे। इतना क्लियर हो गई, इतना क्लियर हो गई। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए से पी की डिस्टेंस, ए से पी की डिस्टेंस कितनी हो गई 3 हो गई, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे m इक्वल टू 3 और ए से बी कितनी है 7 है, यानी कि पूरी कितनी है हमारे पास 7 है, पूरी कितनी है 7 है और एपी कितनी है हमारे पास 3 है, एपी हमारे पास कितनी है 3 है। तो ये पूरे में से 3 को घटा देंगे कितना बचेगा 4, यानी कि 7 माइनस 3 कराएंगे जो बचेगी वो यहाँ पे क्या होगी एपी की होगी। तो एपी के में क्या निकलेगी 3 निकलेगी, एपी क्या निकलेगी सॉरी 4 निकलेगी, एपी क्या निकलेगी भाई 4 निकलेगी। आई ना बात में, इतनी बात क्लियर हो गई हाँ है ना। तो हम लोग किसका यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला का, क्योंकि मैं क्या निकालनी है एस और वाई की वैल्यू निकालनी है, एस और वाई की वैल्यू निकालनी। तो हम लोग किसका यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला यहाँ पे देखेंगे कि एस इक्वल टू एम एस 2 प्लस एन एस 1 अपॉन एम प्लस एन कॉमन ऑफ वाई इक्वल टू एम बाई 2 प्लस एन वाई 1 अपॉन एम प्लस एन। क्लियर हुआ ना हाँ है ना, हाँ है ना। अच्छा जैसा काम किसके अंडर में चलेगा, किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग पी के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पी का यहाँ पे यूज लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी, यहाँ पे लिखेंगे पी लिखेंगे और हम लोग हो जाएंगे स्टार्ट ठीक, यानी कि वैल्यू पुट करने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। चलो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, वैल्यू पुट करने से पहले इसी और यहाँ पे देखेंगे कि जो रहेगा हमारा s1 y1 जो हमारा क्या रहेगा s2 y2 हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई, अरे ना है ना क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो s इक्वल टू क्या रहेगा s इक्वल टू m कितना है 3 है, m कितना है 3 है इनटू s2 कितना हमारे पास 2 है प्लस n कितना है 4 है इनटू s1 कितना हो गया -2 गया। चेक कर लो ठीक 3 प्लस 4, अरे भाई चेक कर लो y इक्वल टू m कितना है 3 है, m कितना है 3 है इनटू कितना होगा y2 कितना है -4 है, y2 -4 प्लस n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इनटू कितना हो जाएगा y1 के साथ y1 यानी कि -2 y1 यानी कि -2 अपन कितना हो जाएगा अपन कितना रहेगा 3 प्लस 4। अरे भाई चेक कर लो सही रखिएगा, मेरे पूरा सही हुआ है ना, चेक करो। चलो और यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्व करेंगे ठीक। तो क्या रहेगा देखना जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग से ठीक। s इक्वल टू 3 2 6 हो जाएगा ठीक, माइनस की कितना रहेगा 4 2 8 अपॉन 7 ठीक, कॉमन लगा के y इक्वल टू कितना हो जाएगा y इक्वल टू देखो -4 इनटू 3 तो माइनस कितना रहेगा 12 हो जाएंगे ठीक, और -2 इनटू प्लस के 4 तो क्या रहेगा 4 2 8 माइनस के यहाँ पे क्या रहेगा माइनस का साइन आएगा -8 अपॉन कितना रहेगा यहाँ पे 7। इतनी चीज क्लियर हो गई, अरे क्लियर हुई चेक करो सॉल्व करो ना, अरे चेक कर लो। और बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पे
ठीक। और हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखना ध्यान से देखेंगे कितना हो रहेगा। एस इक्वल टू कितना हो रहेगा यहाँ पे, एस इक्वल टू कितना हो रहेगा माइनस के 2/7 और y इक्वल टू हो रहेगा, y इक्वल टू कितना हो रहेगा माइनस के 20/7, माइनस के 20/7। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो P पॉइंट है, पॉइंट क्या है P है, उसके कोऑर्डिनेट है माइनस के 2/7 माइनस के 20/7। ठीक। तो हमारे यहाँ क्या निकला P के कोऑर्डिनेट्स निकला है। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड V इनटू 4 इक्वल पार्ट, यानी कोई भी लाइन सेगमेंट है A और B, उसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और उनके पॉइंट पूछे गए हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना अकेला है, बस अच्छे समझना है, बस थोड़ा समझना है। A और B क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स A और B। A का कितना है -2, B का कितना है, B का है 2,8। ठीक। उसने बोला है कि इन्हें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग AB को डिवाइड करेंगे। AB को हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को हम लोग ऐड करेंगे P। ठीक। फिर AP हमारी लाइन हो गई और BP भी हमारी लाइन हो गई। ठीक। तो हम लोग AP को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा। ठीक। इसे हम लोग नाम दे देते हैं Q। ठीक। और BP को जो हम लोग बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट मिलेगा, उसे हम लोग नाम दे देते हैं R। ठीक। क्लियर करना, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, और एक चीज देखना, A और B, AB किसका मिड पॉइंट है P का है, और Q किसका मिड पॉइंट है AP का है, और R किसका मिड पॉइंट है BP का है। ठीक है। ये चीज हम लोग यहाँ पे नोट करके उसे दिखा देंगे। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लेट Q P R डिवाइडिंग AB, किसे डिवाइड कर रही है, AB डिवाइड कर रही है इनटू 4 इक्वल पार्ट। कितने पार्ट में, 4 बराबर हिस्सों में वो बांट रही है। ठीक। इतनी चीज क्लियर हो गई। अरे भाई देखो, QPR डिवाइडिंग AB इनटू 4 इक्वल पार्ट। QPR डिवाइड कर रही है किसे, AB को डिवाइड कर रही है, जो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 4 को। ठीक। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। नाउ P इस बात करेंगे ना, नाउ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। किसका मिड पॉइंट है, AB का। तो P किसका मिड पॉइंट है, देखना जरा ध्यान देना। P किसका मिड पॉइंट है, AP का है। P किसका मिड पॉइंट है, AP का है। ठीक। अच्छा, और देखो Q इज मिड पॉइंट ऑफ Q किसका मिड पॉइंट हो रहेगा, AP का। अरे देखो Q किसका मिड पॉइंट हो रहेगा, AP का हो रहेगा ना, AP का। ठीक। और देखो R इज मिड पॉइंट ऑफ इसका मिड पॉइंट हो रहेगा BP का, BP या फिर PB ले लो, PB। ठीक। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। चलो अब हम लोग से आगे सॉल्व करेंगे फर्दर हम लोग से आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे रख लेंगे हम लोग, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, P के निकालेंगे। किसके निकालेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। किससे यूज करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो S1 प्लस S2/2 और Y1 प्लस Y2/2 क्या निकालेंगे भाई, S और Y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। किसकी बात हो रही है, P की बात हो रही है। तो P किसके लिए मिड पॉइंट था, AB के लिए था। AB के लिए मिड पॉइंट है ना, तो S1 Y1 यहाँ पे रहेगा और S2 Y2 यहाँ पे रहेगा। फर्दर में से आप सॉल्व करेंगे बहुत ही जल्दी, 50 मिनट सॉल्व करेंगे हम से। तो P के लिए बात हो रही है ना, P के लिए तो क्या हो रहेगा, S1 यानी कि -2 प्लस 2/2 कॉमन लगा के y1 यानी 2, y1 कितना है यहाँ पे 2 है, y1 कितना 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8/2। ठीक। इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, आगे बढ़ाएंगे P कितना हो जाएगा, देखो क्या बचा यहाँ पे -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया ना, दोनों फट जाएंगे। अब दोनों बचेंगे, ऊपर क्या जाएगा 0 बचेगा ना, 2 तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, अपॉन कॉमन लगाएंगे। ठीक।
2 + 8 कितने होगा 10 होगा 10/2 यानी कि 5 10/2 यानी कि 5 यानी कि 10 होगा ना 2 डिवाइड करेंगे कितना रहेगा 5 बचेगा कितना बचेगा 5 बचेगा। तो पी के मिड पॉइंट क्या निकले हमारे पी के मिड पॉइंट क्या निकले 0,5 0,5 हमारे पी के मिड पॉइंट निकले। ठीक फर्दर हम लोग बात करेंगे किसकी अब फर्दर बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू किसका करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू की क्यू की बात करेंगे तो ऐसा माइनस ये रहेगा। अच्छा इसके मिड पॉइंट कौन है इसके लिए मिड पॉइंट क्यू के लिए मिड पॉइंट के लिए वो टू कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं एक ए है और पी है यानी क्यू किसका मिड पॉइंट है एपी का क्यू किसका मिड पॉइंट है क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ एपी का मिड पॉइंट है। तो ऐसा माइनस ये रहेगा और x/2 कौन रहेगा s2/2 0 रहेगा। ठीक फर्दर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो -2 + 0 -2 + 0 तो -2 + 0 अपॉन 2 हो रहेगा कॉमा 2 + 5 2 रहेगा। ठीक चलो और लिखने लो यहाँ पे से तो -2 0 में ऐड करेंगे ना -2 में तो -2 ही रहेगा -2/2 यानी कि माइनस के 1 कितना रहेगा 7 तो 7/2 ही रहेगा ये। ठीक चलो हम लोग से आगे बढ़ाएंगे अब किसकी बात करेंगे तो फर्दर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर किसका करेंगे हम लोग आर के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। ठीक है चलो नीचे मैं राइट नहीं करूंगा यहाँ पे राइट करूंगा साइड से दिखाई देगा। ठीक जगह बहुत जगह पर्याप्त जगह है तो आर की हम बात कर रहे हैं तो आर भैया किसका मिड पॉइंट है आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी यानी कि आर किसका मिड पॉइंट है पीबी की है पीबी का मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे इसे s1y1 इसे लेंगे s2y2। ठीक चलो इसे सॉल्व करा देते हैं हम लोग तो हो रहेगा r s1 यानी कि 0 + 2 y2 कितना हो रहेगा हमारा s2 कितना हो रहेगा 2 हो रहेगा तो 0 + 2/2 कॉमा कितना हो रहेगा 5 + 8/2। ठीक देखो लगा के r = कितना आ रहा है यहाँ पे 2/2 हो गया अरे 0 ऐड करा दिया 2/2 हो गया 1 ये बचा हमारा यहाँ पे और 8 और 5 कितने हो रहेंगे 30 8 5 कितने हो रहेंगे 13 तो 13/2 निकला है हमारे सबके क्या कोऑर्डिनेट्स निकला है। चेक कर लो भाई चेक कर लो देखो चेक कर लो पी के क्या निकालेंगे उन्होंने 0,5 क्यू के क्या निकाले उन्होंने क्यू के यहाँ पे चलेगा क्यू है सॉरी यहाँ पे क्या है क्यू है क्यू के क्या निकाले उन्होंने क्यू के निकाले -1,7/2। ठीक आर के क्या निकाले उन्होंने 1,13/2। ठीक सबने मैंने निकाल दी। तो स्टूडेंट फॉर द वीडियो एंड नोट डाउन तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक लास्ट क्वेश्चन है ना हाँ तो फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर इतना टेक इन ऑर्डर बेटा ऐसे किस में लेना है ऑर्डर में लेना है तो ये चीज समझ में आ गई ना शुरुआती क्वेश्चन हमसे बोलते हैं तो ये कैसे में लेना है ऑर्डर में तो हमने कहा ए बी सी डी हमने किस में ले लिया ऑर्डर में ले लिया। ए कितना लेट कर लिया हमने यहाँ पे क्या ले लिया हमने 3,0 बी कितना हो जाएगा 4,5 सी कितना हो जाएगा -1,4 और डी कितना हो जाएगा हमारे पास डी हो जाएगा -2,-1 हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई ना अरे हाँ या ना। ठीक चलो देखो हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तो हम लोग बोल लेंगे इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री यानी उसकी डायगोनल्स जो होती है ना वो एक दूसरे को काटती है यानी कि बाइसेक्ट करती है वो कितने को करती है 90 डिग्री को करती है। तो हम उसकी डायगोनल्स को बना लेंगे। ठीक ये हो गई बीडी वाली डायगोनल्स जो हो गई इस पे डायगोनल्स हो गई। ठीक यहाँ पे थोड़ा वो बनाएंगे यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा हमारा 0 कहलाएगा। ठीक यहाँ पे क्या होगा हमारा जो पॉइंट होगा 0 कहलाएगा और AO इक्वल होता है किसके OC के होता है और OB इक्वल होता है किसके OD के होता है यानी कि चारों कैसे होते हैं मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं OB और OD इक्वल होता है और OA और OC इक्वल होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। चलो हम लोगों को क्या निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस कौन सा एरिया है ABCD का यानी कि ABCD का क्या निकलेगा एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारा ABCD इक्वल टू कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD
बी सी डी, यानी कि देखो क्या है ए बी डी, ए बी डी, ठीक, ये वाला एरिया इतना क्लियर हो गया ना, ये वाला। और बी सी डी यानी ये वाला ट्राइंगल, यानी ये ट्राइंगल। अगर हम इन दो ट्राइंगल अलग अलग करके एरिया निकाल लेंगे तो हम और उन्हें ऐड करा देंगे तो कैसे एरिया निकलाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि पूरे का एरिया निकल आएगा, ठीक, पूरे का एरिया निकल आएगा। तो हमें पहले पता चाहिए कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट होता है। क्या होता है बेटा, बेस इनटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे और किसका निकाल लेंगे, रोम्बस का निकाल लेंगे। तो देखो हम लोग बात करेंगे फिलहाल में किसके बारे में, एबीडी के हम लोग एरिया की बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एबीडी का हम लोग एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 1/2 बेस इनटू हाइट। क्या होता है, बेस इनटू हाइट, तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा एबीडी में। देखो बेस क्या हो गया हमारा, बीडी हो गया ना, बीडी इनटू बीडी, ठीक। हाइट क्या रहेगी, हाइट में क्या रहेगी, हाइट तो भाई हाइट ये तो है ना, हाइट ये तो है ना, हाइट ये है, बेस ये है, ठीक, क्लियर हुई ना बात। तो हाइट क्या होगी भाई एओ इनटू एओ प्लस है ना, प्लस, ठीक, इसे वैल्यू पुट कर रहे हैं पूरा, ठीक, प्लस किससे निकालना है, ए ट्राइंगल बीसीडी, ट्राइंगल बीसीडी, ट्राइंगल बीसीडी। तो इसलिए बेस क्या रहेगा, इसलिए बेस भी जे रहेगा, बीडी रहेगा, हाइट क्या रहेगी सीओ रहेगी। तो 1/2 बेस क्या रहेगा हमारा बीडी क्या हो गया हमारा बेस हो गया, और हाइट क्या रहेगी सीओ, हाइट क्या रहेगी भाई सीओ में क्या रहेगी हाइट हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अरे हाँ यार, तो कॉमन क्या है, ये कॉमन है इसमें क्या है, ये कॉमन है, तो इसे बाहर ले लेंगे। तो 1/2 बीडी में के लिए बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे कॉमन है। 1/2 में के लिए बाहर ले लेंगे क्योंकि क्या है बीडी कॉमन है। अच्छा, दोनों को ऐड करा दो, एओ प्लस सीओ को ऐड कराएंगे, क्या हो जाएगा एसी लिख सकते हैं हम लोग। अरे भाई एओ प्लस सीओ को हम ऐड कराएंगे, कर सकते हैं एसी लिख सकते हैं, एसी ऐड कर सकते हैं ना, ठीक। तो एसी में हम फर्दर आगे चल के वैल्यू पुट करेंगे बीडी और एसी की, बीडी और एसी के हम आगे चल के क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे बीडी की, किस वैल्यू निकालेंगे बीडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अरे भाई कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, किससे निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। किससे निकालनी है वैल्यू, बीडी की निकालनी है, किसकी निकालनी है बीडी की वैल्यू निकालनी है, किससे निकालनी है डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ बीडी इक्वल टू, देखो क्या होता है भाई जल्दी बताओ, S1 और Y1 जो रहेगा S1 Y1 S2/2। तो क्या होता है सेकंड फार्मूला हमारा, क्या होता है अंडर रूट के अंदर S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, तो होता है हमारा सेकंड फार्मूला। अरे आया यार, रिकॉल कुछ हुआ तो देखो अंडर रूट यहाँ पे भी चलेगा, ठीक। क्या हो रहेगा S2 कितना माइनस का क्या है माइनस का 2 है, ठीक। और माइनस किसका हो रहेगा Y1 के साथ, सॉरी S1 के साथ, S1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक। Y2 कितना है हमारा माइनस का 1, ठीक, माइनस हो रहेगा किसके साथ 5 के साथ 5 माइनस का होल स्क्वायर। फर्दर से सॉल्व कराएंगे तो क्या हो रहेगा यहाँ पे देखो माइनस की 6 अंदर होगा माइनस की 6 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो रहेगा प्लस के 36 यहाँ पे क्या होगा 6 होगा माइनस के होल स्क्वायर खोलेंगे क्या रहेगा 36 हो रहेगा प्लस के, ठीक। यहाँ पे बीडी चल रहा है, बीडी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे अंडर रूट 72 इसको और सॉल्व कराएंगे क्या हो रहेगा बीडी इक्वल टू से लिखेंगे हम लोग सिक्स अंडर रूट टू। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अरे हाँ है ना क्लियर हुआ। चलो और देखो हम लोग किसे निकालनी है, हम लोग को तो बीडी निकालनी है यहाँ पे कैसे चाहिए एसी चाहिए, एसी तो एसी के लिए क्या हो रहेगा अरे S1 Y1 जे हो गया S2 Y2 जे हो गया, इन्हें हटा दो यहाँ से, ठीक। तो लगाएंगे इसमें भी सेक्शन फार्मूला, इसमें भी क्या लगाएंगे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे एसी के लिए सेक्शन फार्मूला हम इसमें भी यूज करेंगे। तो क्या हो रहेगा अंडर रूट S2 यानी कि माइनस के 1 और माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस Y2 यानी कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे
-4 हो जाएंगे ना, -4 का स्क्वायर खोलेंगे, -4 का होल स्क्वायर खोलेंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे 60 ऐड कर दूं, मैं डायरेक्ट 60 ऐड कर दूं प्लस, ठीक यहाँ पे क्या बचेगा 4 में 0 हो गया, कितना बचा 4 बचा, 4 का स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक 16 और 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32 का हम लोग खोलेंगे कितना हो जाएगा 32 को हम लोग खोलेंगे कितना हो जाएगा, इसे ऐड कर सकते हैं 4√2, क्या AC निकला हमारा, ये क्या निकला हमारा AC, और ये क्या निकला हमारा BD। AC कितना निकला हमारा, AC हमारा कितना निकला, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं, AC निकला हमारा 4√2 और BD हमारा कितना निकला 6√2, ठीक इतनी बात क्लियर हो गई। फॉर द वीडियो एंड नोट डाउन, फिर आगे चलता हूँ। तो देखो हम लोग से आगे बढ़ाएंगे, फर्दर से आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक क्या था हमारा ये 1/2 है, 1/2 इंटू BD कितना निकाला हम लोगों ने 6√2 इंटू AC कितना निकाला 4√2, ठीक इतनी बात क्लियर हो गई। अरे हाँ या ना, अरे भाई हाँ या ना, ये किसका फॉर्मूला चल रहा है, किसका फॉर्मूला आ गया था हमारा एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कराया दोनों को ऐड करा दिया, यानी कि दोनों ट्रायंगल को क्या कराया था यहाँ पे ऐड करा दिया था, तो इसका फॉर्मूला निकाल दिया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक चलो इस 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 से दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचा 6 हो जा 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक तो चैप्टर समाप्त, यहाँ पे हमारा चैप्टर नहीं सॉरी टेस्ट समाप्त। लास्ट क्वेश्चन था, बड़ा ही मजा आया होगा ना, चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होगी ना, ठीक तो फॉर द वीडियो एंड नोट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 7.3 में